जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। इसमें हम बात कर रहे थे पहले एवरेज चैप्टर के बारे में। पार्ट 1 हो चुका है, एवरेज चैप्टर का वो पार्ट 2 है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्डेड होगी क्योंकि अभी जो टेक्निकल इशू है वो सही नहीं हो पाया है। अभी 2-4 दिन रिकॉर्डेड वीडियो ही आएगी, ठीक है। इसे आप थोड़ी सी कंप्रोमाइज करें और वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं समझूंगा कि आपको एवरेज चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो हमने कल किया था, कल एक क्वेश्चन किया था जो कि एज 2 वर्ष बढ़ रही थी, वो वाला। अब उससे आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आ रहा है कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। जैसे किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, 37 वर्ष है, तो एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। मेरे भाई, मैं पहले भी बोल चुका था कि इस चैप्टर में ट्रिक नहीं रटेंगे और न ये रटेंगे कहाँ जोड़नी है कहाँ घटानी है। ये हमारा माइंड काम करेगा, वो करना है। जो हमारा माइंड कहेगा वो करना है, इतना ध्यान रखना है। अगर आप इतना ध्यान रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप रटते हो तो दिक्कत ही दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको रटना नहीं है। अब उसमें क्या कहा है, कितने थे कर्मचारी? उसमें कर्मचारी थे 6 कर्मचारियों की एवरेज औसत आय, 6 कर्मचारियों की एवरेज औसत आय 37 वर्ष है। एक कर्मचारी नया आ जाता है, एक कर्मचारी नया आ जाता है, तो उनकी औसत आयु 2 कम हो जाती है। 2 कम हो जाती है। 2 कम क्यों हो जाती है? 2 कम इसलिए हो जाती है कि वो एवरेज से कम ला रहा है। हमें दिक्कत कम ज्यादा की कब होती है? जब वो है एवरेज से कम लाए या एवरेज से ज्यादा लाए। इसलिए अगर कम हो रहा है तो एवरेज से एज कम होगी उस व्यक्ति की, अगर ज्यादा हो रही है तो एवरेज से ज्यादा होगी। तो अब देखते हैं कितनी। अब ये बताओ, 37 तो वो लेके नहीं आता। अगर वह 37 लाता, अगर वह 37 लाता तो कोई दिक्कत न होती। 37 लाता। अब क्या है कि वो 37 से कम लाया है। कितनी कम लाया है? इतनी कम लाया है कि वो 7 व्यक्ति हो गए, तो सबकी वर्ष 2-2 कम हो गई। उसके ज्वाइन करते ही सबकी वर्ष 2-2 कम हो गई। तो कितनी 2-2? कितने लोगों की? 7 लोगों की। तो कितनी कम हो गई? 7 दूनी 14। तो कितनी कम हो गई? 7 दूनी 14। तो कितना हुआ? इसमें से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 23। तो उस नए व्यक्ति की औसत वो आयु कितनी है? 23 वर्ष। कितनी आयु है उसकी? 23 वर्ष। 23 वर्ष। अगर हम वैसे करना चाहें, हमें अपना जो पुरातन से जो चला आ रहा है, अगर उस तरीके से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। 6 व्यक्तियों की औसत आय 37 है, 6 व्यक्तियों की औसत आय 37 है, तो इनका योग कितना होगा? 36 18 और 42 222 वर्ष, ठीक है। अब 7 लोगों की कितनी? अब 2 वर्ष कम हो गई, 35। 7 21 7 5 35 245, ठीक है। अब हमें अगर इन 7 व्यक्तियों में से 6 की कम हो जाएगी तो उस सिंगल आदमी की बचेगी। तो कितनी वर्ष बची? 23 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 23 वर्ष। ऐसे भी, लेकिन हमें ऐसे करना है जो ऊपर किया था। इसमें हमें पेन ही नहीं चलाना। कैसे कि 37 से कम लाया होगा, 2 वर्ष कम हो रही है, 7 व्यक्तियों की कम होगी, तो 7 दूनी 14, 37 में से 14 जाएंगे, 23 वर्ष बचेगा। ऐसे हम बिना पेन चलाए कर सकते हैं। इसलिए ऊपर वाला थोड़ा समझने में, सोचने में, अपने आदत में डालने में टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा ऊपर वाला ही है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन है,
समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। अब अगला टाइप भी है, समूह से एक व्यक्ति। अभी क्या था, व्यक्ति आ रहे थे, अब क्या है, व्यक्ति जाएगा। अब व्यक्ति जाएगा तो एवरेज, अगर व्यक्ति जाता है, अगर औसत आय घटी तो वो एक्स्ट्रा लेके जाएगा। समझ में आ रही है? अगर किसी के जाने से एवरेज आय घट रही है तो क्या है कि औसत से वो ज्यादा ले गया, अगर बढ़ रही है तो औसत से वो कम ले गया, क्योंकि उसके हिस्से की जो एक्स्ट्रा वाली थी वो सब में बट जाएगी। अगर कम हो रही है तो सबसे चली जाएगी। इसलिए ये गौर से ध्यान से पढ़ें। अब क्वेश्चन आ रहा है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, तो उस लड़के की आयु ज्ञात करो। अब उसमें क्या कहा है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु, अगर देखो, अगर वह इसमें देखो, अगर वह 12 वर्ष ही लेकर जाता, अगर वह 12 वर्ष ही लेकर जाता तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। अब अगर औसत आय बाकी बचे हुए लोगों की कम हो रही है तो इससे यह पता चल रहा है कि आय वो ज्यादा ले गया है, 12 न ले जा करके वो ज्यादा आयु ले गया है। अब ज्यादा ले गया है तो कितनी ज्यादा ले गया है, अब जैसे कि 12 नहीं ले गया, उससे ज्यादा ले गया है। अब 20 लड़के थे, उसमें से एक लड़का चला गया तो जिससे 0.2 वर्ष की कमी हो रही है, 19 लड़के बचे तो इससे 0.2 ईयर की कमी हो रही है। तो कितने, 19 दूनी 38, 3.8 ईयर, 3.8 ईयर ज्यादा ले गया होगा तो 3.8 कितना आ जाएगा, 15.8 वर्ष, 15.8 वर्ष। ये हमारा आंसर होगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, वैसे पुरातनी तरीका से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार ऐसे ही और समझा देता हूं। देखो, औसत आय उसकी घट रही है 0.2 ईयर, तो वो तो चला गया, घट क्यों रही है कि वो ज्यादा ले गया, ज्यादा ले गया है तो कितने लोगों की ज्यादा, जो बचे हुए हैं उन्हीं के तो घट रही है, तो बचे हुए लोगों की ले गया। कितने बचे थे, 19 बचे थे, सबसे 0.2 वर्ष ले गया तो 19 का, उसमें 19 लोगों की 0.2 ले जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 दूनी 38 तो 3.8, तो 3.8 12 भी ले गया, 3.8 उनकी भी ले गया तो 15.8 वर्ष ले गया, वही उसकी एज थी। अगर वैसे करना चाहो अपने उस तरीके से, कितने लोग थे, 20 लोगों की औसत आय इसमें दे रखी है क्या, 12 वर्ष है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 240। अब क्या हुआ कि अब 19 लोग बचे और एवरेज में 0.2 की कमी हो गई, माइनस के 0.2 की कमी हो गई। कमी करना 11.8। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 19 अट्ठे 152, ठीक है, 19 अट्ठे 152, ठीक, 15 19 एकन 19 और 15 कितने होते हैं, 24 34, ठीक है, 34 और 19 एकन 19 और 3 19 और 3 22। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद था, एक डिजिट बाद था, एक बार लगा दिया। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से 20 लोगों में से 19 लोग माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा। अब पहले हमें अब माइनस करने का तरीका भी ऐसा है, हम पूरा माइनस कर दे रहे हैं, 24 से ज्यादा है, हम पूरे 25 माइनस कर दे रहे हैं। अब जब हम 25 माइनस कर देते हैं तो 15 वर्ष बचा, तो कितना बचा, 15 वर्ष बचा, और हमने कितना ज्यादा घटा दिया था, 0.8 ज्यादा घटा दिया था तो 8 वर्ष, ठीक है, इतने वर्ष उसकी आयु थी। इसलिए ही तो कह रहा हूं, अगर हमारी कैलकुलेशन आ जाती है तो इस तरीके से जो दोबारा हम कर रहे हैं उससे पुरातनी तरीके से ज्यादा लगेगा टाइम। हमें पुराना वाला तरीका ही अपनाना है, वो तरीका ऐसा है कि बिना पेन चलाए आप आंसर दे सकते हो। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये स्क्रीन पे आ रहा होगा।
एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बतानी है। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बतानी है। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बतानी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति रहते थे। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे। 10 व्यक्ति रहते थे जिनकी औसत आयु 28 वर्ष थी। जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक नौकरी पर चला गया। एक नौकरी पर चला गया तो 1 वर्ष बढ़ गई। अब देखो इनकी बचे हुए लोगों की 1 वर्ष बढ़ रही है। तो इससे क्या संकेत मिलता है कि जो जा रहा है उसकी आयु औसत से कम है। तो 28 वर्ष, ठीक है। अब बचे कितने? 9 लोग ही तो बचे। 1 वर्ष बढ़ रही है। सबकी 1-1 वर्ष बढ़ रही है। इनटू में 1 कितनी बढ़ जाएगी? 9 वर्ष। तो इसकी कितनी कम है? 9 वर्ष कम है। कितना आ जाएगा? 19 वर्ष। उस जो गया व्यक्ति है उसकी एज कितनी है? 19 वर्ष। ठीक है भाई, कितनी एज है? 19 वर्ष। अब ऐसे ही अगर हम और क्वेश्चन करना चाहें, अगर जैसे हम एक और क्वेश्चन करना चाहें, ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर ऐसे ही देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ऐसा ही कैसे? अगर एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत इनकम, 6 सदस्यों की औसत आयु 6,000 रुपए है। 6,000 रुपए है। 12,000 रुपए मान लेते हैं। 12,000 रुपए है। अब एक व्यक्ति क्या था उनमें से कि एक व्यक्ति की ज्यादा आयु थी औसत से, ठीक है। औसत से ज्यादा आयु थी तो उसने क्या किया कि भाई इनकी औसत आयु कम है, मेरा ज्यादा, मुझे बाद में फाइनल जो वर्ष के अंत में मिलता है कम मिलता है, तो मुझे अकेले अलग होने में फायदा है। तो उसने क्या किया? वो अलग हो गया। तो अलग होने से इनकी जो एवरेज इनकम थी उसमें कमी आ गई। एवरेज इनकम में कमी आ गई। कमी आने से क्या हुआ कि इनकी एवरेज इनकम 10,000 ही रह गई। बाकी लोगों की 10,000 इनकम रह गई। तो बताइए कि जो व्यक्ति गया था उसकी औसत आयु कितनी थी? औसत आयु नहीं, आय होती है, ठीक है मेरे भाई। औसत आय होती है, यहां आय कर लो। औसत आय कितनी है? ठीक है। तो जो गया व्यक्ति है उसकी औसत आय कितनी है? अब देखो ये बताओ, 12,000 तो वो लेके ही गया है। 12,000 तो लेके ही गया है। और जो बचे हुए व्यक्ति हैं कितने का डिफरेंस आया है? 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का आया है। तो अब ये बताओ 5 व्यक्तियों में 2,000 रुपए, 2,000 रुपए सबका कम हुआ। 5 व्यक्तियों में 2,000 रुपए सबका कम हुआ। तो टोटल इस पे कितना बड़ा होगा? सबसे 2,000 ले गया तो इस पर कितना बड़ा होगा? 10,000 रुपए बड़ा होगा। तो 10,000 रुपए इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 22,000 रुपए, ठीक है। 22,000 रुपए। ऐसे करके आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर, अगली टाइप, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। अब देखो जैसे इस टाइप में क्या होता है, एक व्यक्ति उतने ही रहेंगे। बस क्या है कि उसकी कम आय वाला रख लिया जाएगा, उसकी जगह पर कहीं ज्यादा वाला रख लिया जाएगा। इससे हमें दिक्कत आएगी। अब ये बताओ, एक सोचने वाली बात है कि 10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति जिसका औसत वेट 60 किलोग्राम है, मान लो 100 किलोग्राम है, ठीक है। उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति लाए। 10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति
मतलब 10 व्यक्तियों का औसत भार कुछ है, ठीक है, कुछ भी बोल दिया उनने, कुछ है, और एक व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम है, उसके स्थान पर हमने एक आदमी को रखा, बदल दिया, स्थानांतरित कर दिया, जिससे औसत में कुछ था, जिससे औसत में 2 किलोग्राम की कमी हो गई, जिससे औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी हो गई। अब ये बताओ 100 किलोग्राम था, 10 व्यक्ति थे, अब 100 किलोग्राम वाले की जगह ला रहे हैं, तो अब 100 किलोग्राम वाले जगह 100 किलो वाला ही आता तो कोई दिक्कत ना होती। दिक्कत कब होगी? 100 से ज्यादा आ जाए तो एवरेज बढ़ जाएगा, 100 से कम आया होगा तो घट जाएगा। अब बदलने से क्या है कि 2 किलो घट रही है, 2 किलो घट रहा है, सबका औसत क्या है कि 2 किलो घट रहा है। कुछ भी होगा पता, उसमें ऐसे ही देगा, हटा देगा, कोई औसत देगा नहीं, तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कुछ लिखेगा या कुछ दे भी सकता है। तो 2 किलोग्राम घट गया ना, जो 2 किलोग्राम घटा है तो 10 लोगों पर ही इफेक्ट डाला है उसने, 2 किलोग्राम, तो 10 लोगों से घटा तो कितना घट गया? 20 किलोग्राम घट गया। तो 100 किलोग्राम की जगह 20 किलोग्राम का नुकसान कर रहा है सब में, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 किलोग्राम वाला ही तो आएगा। तो उस जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है? 80 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, ये क्वेश्चन अब स्क्रीन पे आ रहा है, देखो जल्दी से, और जल्दी से आंसर देना है, अपने आप को देना है। अभी कमेंट में है वो तो ऑफलाइन वीडियो, इसलिए आपको अपने आप को आंसर देना है, अपने आप से कभी बेईमानी न करनी। अब इसमें देख लो 10 व्यक्तियों, अब क्वेश्चन आ रहा है 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर एक दूसरा व्यक्ति रखा गया है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब बताओ 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, 10 व्यक्ति हैं, 60 वाला हमने निकाल दिया, दूसरा लाए तो 1 किलोग्राम बढ़ गया, 10 लोगों का एक। बताओ 60 तो उसे लाना ही था मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए कितना और लाना होगा? 10 किलोग्राम, एक सबको देगा ना, इसलिए तो 60 और 10 कितने हो जाएंगे? 70। तो उसका वजन कितना आएगा? 70 किलोग्राम। अब देखो करके देख लो, अगर पेन ही चलाने की आदत है, हमें पेन चलाने की आदत भुलानी है, ठीक है। 10 व्यक्तियों का औसत भार कुछ था, उसमें नहीं बताया, इसमें से एक व्यक्ति का औसत भार कितना है? एक व्यक्ति का 60 किलोग्राम है, तो इसे हमने हटाया और दूसरे व्यक्ति को लाए तो औसत क्या है? बढ़ रहा है, तो हमें एज ज्यादा लानी पड़ेगी 60 से। तो कितना बढ़ रहा है? 10 व्यक्तियों पर एक बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10 व्यक्तियों का एक, तो कितना हो गया? 70। तो यही उसकी एज होगी 70। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है सेम, ठीक है। अब बस उसमें क्या है कि घटा देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देख लो आप, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देख लो आप, ठीक है। अगर हम इसे वैसे करना चाहते हैं तो हमें x मानना पड़ता एवरेज, और ऐसे क्या है, हम ऐसे ही आदत डालेंगे, ऐसे ही बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 1 किलोग्राम कम हो गया। तो नए व्यक्ति का भार बताओ। अब देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। अब इसमें कह रहा है 6 व्यक्तियों के समूह में उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति ला रहे हैं। तो अब ये बताइएगा 80 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति ला रहे हैं और औसत में कमी कर रहे हैं। अगर वह इतना ही लेके दूसरा भी इतने ही किलोग्राम का होता तो कोई दिक्कत ना आती। अब दिक्कत क्यों आ रही है? कम क्यों हो रहा है? इससे कम लेके आया होगा। अब औसत में कितने किलोग्राम घट रहा है? 3 किलोग्राम घट रहा है। औसत में 3 किलोग्राम की कमी हो रही है। और कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 लोगों का भी 3-3 किलो जा रहा है। कितना जा रहा है? 18। 80 में से 18 जाएगा तो 62 किलोग्राम का वो जो नया व्यक्ति था वो 62 किलोग्राम वजन लेके आया है। नया व्यक्ति था 62 किलोग्राम
वजन लेके आया है। ठीक है, ऐसे करेंगे। नए व्यक्ति का और हम ट्रिक वगैरह नहीं रटेंगे। अगर ट्रिक रटते हो तो मैं 100% श्योरिटी मुझ पे लिख के ले जाओ। एवरेज में जिनने ट्रिक रटी है वो एग्जाम प्रेशर नहीं झेल पाए हैं और एग्जाम में जाकर सब हौच पौच मिलावट कर दी है। ठीक है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। ठीक है, अब इस पे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद शामिल वाले कई व्यक्ति वाले, उस पर एक कंसेप्ट अलग है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो मेरी तरफ से। मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और करोगे, जैसे कि मैंने नया कर्मचारी आ जाता है जिससे इनकी औसत आय में 0.1 वर्ष की बढ़ जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु बताओ। औसत आय बढ़ जाती है तो नए कर्मचारी की आयु बताओ। अब ये बताओ कितने वर्ष का था? 25 का था वो। ठीक है, इसके बदले दूसरा आ रहा है और 0.1 वर्ष की बढ़ रही है। रहे तो 85 व्यक्ति, 50 की बढ़ रही है, तो बढ़ रही तो जोड़ेंगे 50 इंटू में 0.1 कितना आ जाएगा? 5। तो उसकी कितने वर्ष आ जाएगी? 30 वर्ष। आपको इसमें पेन चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन को रटो मत, समझो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हमें क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, क्वेश्चन अपने आप कहेगा। अगर आप रूढ़वादी बनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन है, अब देखो अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कंसेप्ट ही है। अब अगला कंसेप्ट क्या है कि गाय एक समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। अब कई व्यक्तियों से क्या है कि हम एक नॉर्मल सा छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जैसे कि 5 व्यक्तियों का एवरेज 25 वर्ष है। ठीक है, 25-20 वर्ष मान लेते, सरल रहेगा थोड़ा सा समझने में, इसलिए 5 व्यक्तियों का 20 वर्ष है और 15 मान लेते, 15 और 10 व्यक्तियों का औसत 30 वर्ष है। ठीक है, अब जब हमें इन टोटल सबके औसत चाहिए तो हम क्या करेंगे, जल्दी से फटाफट से क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 20 और फटाफट से ये कर देंगे 30, ये बाद में 10 इंटू 30। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा? 300 और ये भी 300। अब क्या करोगे जल्दी से, ये 25 जोड़ लिया और 25 और इनका योग कितना आ जाएगा? 600। अब 25 का भाग दे दोगे एवरेज निकालने के लिए। 600/25 करोगे आप, सीधा 25 होगे 100, 6 चौके 24 वर्ष, ऐसे करके निकाल दोगे। ये तो सरल था, इसलिए आपने क्या किया कि तुरंत मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, जीरो वगैरह थी इसलिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो कैलकुलेशन में कम से कम 1 मिनट तो खा ही जाओगे। हमें कैलकुलेशन में टाइम बचाना है। अब टाइम बचाना है, देखना अब ऐसे ये मल्टीप्लाई करके भी आया। अगर हम यहीं पर अब देखो, जैसे हम ये मल्टीप्लाई नहीं, अब हम जोड़ नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम। ठीक है, अब ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम सेम इसी को ऐसे ही लिखेंगे। जब ऐसे ही लिख लेते हैं, देखो अब ये हमें जोड़ना ही तो है, योग तो अब क्या होता है, योग बटे संख्या, एवरेज क्या होता है बटे संख्या, यही तो होता है। तो हम योग करेंगे कितना, 15 इंटू में 20, 15 इंटू में 20 प्लस के 10 इंटू में 30। नीचे आएंगे तो हम इनका योग ही तो करेंगे, 15 प्लस के 10। अब देखते जाना, हम कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें से अगर हम कॉमन लें इन दोनों चीजों में से तो कितना कॉमन मिल सकता है, 5 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, नीचे कितना कॉमन मिल गया, 5, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब ऊपर देखो 5, अब हम इतना ही ऊपर कॉमन लेना है, 5 इसमें से ले लेंगे हम तो कितना बचेगा, 3 इंटू में 20 प्लस के, अब 5 हम इसमें से लेंगे 2 इंटू में 30। अब इतना आ गया। अब ये देखना, ये से तो ये कट गया,
ठीक है। अब जो हमें कॉमन मिल रहा था उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर तो आएगा ही आएगा और ये नीचे भी योग में आएगा। तो हम क्यों नहीं इन्हें यहीं पर रेशनलाइज कर दें, यहीं पर ना हम रेशियो इनका ले लें। अब हम यहीं पर इनका रेशियो ले लेते हैं, तो 5 से काट दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। अब देखना यहां पर मल्टीप्लाई किया हमने 20 में, अब इधर कर लेते हैं वही वाला तरीका, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई किया 15 का, अब ये रेशियो में कितने आ गए, 3 रेशियो 2, तो 3 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 3 गुणा 20 प्लस के 2 का मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो टोटल कितना संख्या 2 इंटू 30, तो ये कितना इनका नीचे योग रखा होगा 3 प्लस के 2। अब देखना ऐसा ही आ रहा है सेम कि नहीं आ रहा है कटने के बाद, अगर ये कट गया तो गायब ही तो हो गया ये। अब देखना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें स्टेप यहीं पर ये काट देना है, जिससे हमारा मल्टीप्लाई भी बचेगा, हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे से छोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 20 × 60 60 120/5, 120/5। अब हमें काटना है, अब देखो काटना है तो 5 से जब डिवाइड दे दें या तो सीधा डबल कर लो, या यहाँ पर 10 बनाओगे तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, 12 दूनी 24 हो जाएंगे और 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना आ गया 24 वर्ष, ठीक है। अगर 24 वर्ष आ जाएगा, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज, एक तरीके का वेटेड एवरेज बोलते हैं इस कंसेप्ट को, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, हम उनका रेशियो ले लेंगे दोनों का। अब जब रेशियो ले लेंगे, क्यों रेशियो ले लेते हैं, अब ये संख्याएं हैं, यही मल्टीप्लाई ऊपर करेंगी यही नीचे करेंगी, तो हम क्यों ना इनमें दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसे काट दे पहले ही, जिससे हमारा आगे आने वाला मल्टीप्लाई वाला स्टेप है उसमें थोड़ा आसान पड़ेगा और आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन इसमें से, अगर हम इसे वो करना चाहें कैसे, अगर हम इसे लिखना चाहें तो n आंकड़ों का औसत है a और m आंकड़ों का औसत है, ये रेशियो में ले लेते हैं, ठीक है। आंकड़ों का औसत है b, तो एवरेज दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा NA प्लस के MB अपॉन में N प्लस के M, ये हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट औसत हो जाएगा। अगर हमें क्या करना है वेटेड एवरेज में कि ये हमें रेशनलाइज करनी है, ये हमें काट पीट के छोटे से छोटे बनानी है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं अगला, इस पे तब अच्छे से समझ में आएगा, ओके, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें दे रखा है बुक से ही अब क्वेश्चन आ रहा होगा इस पे। अगला क्वेश्चन, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं। अब 5 व्यक्ति और हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो क्या करना है, तो सबकी औसत आयु कितनी है। तो मैंने क्या कहा था कि आपको जल्दी से जो नंबर है ना उसे रेशनलाइज करना है एक बार, और ये कितने बार, 4 बार, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे हम, 4 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, प्लस के 1 का 20 में करोगे 20 आएगा, तो टोटल संख्या कितनी, 4 1 और 1 ये 5, तो 120/5 कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। कितना आ जाएगा, 24। अब ऐसे ही एक बार और समझ लो कि इसमें दे रखा है 20 व्यक्तियों का औसत 25 वर्ष है और 5 व्यक्तियों का औसत 20 वर्ष है, तो हमें टोटल 25 व्यक्तियों का चाहिए, तो हम इसे पहले रेशनलाइज कर लेंगे। 5 से काट लिया, ये 4 रेशियो 1 आया, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 1 का इसमें किया, दोनों को जोड़ा और ये दोनों को जोड़ा, भाग दे दिया, इतना आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ रहा है, 40 व्यक्तियों के औसत आय 4200 रुपए है। 40 व्यक्तियों की औसत आय स्क्रीन पर पढ़ते जाएंगे, मैं नीचे लिखता जा रहा हूं, ठीक है। 40 व्यक्तियों की औसत आय, 40 की 4200,
40 की कितनी है 4200 और 35 की कितनी है 4000। ठीक है, जब हम इन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो कितना आ जाए 5 8 40 5 7 35, ये रेशियो आ गया। अब हमें क्या करना है कि वेटेड एवरेज तभी तो लगाते हैं, वेटेड अलग अलग दे रखे हों तो दोनों का, तो 8 का डिवाइड 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका इसमें, और नीचे इनका सम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 6 33। ठीक है, प्लस के, या तो लिख लो पहले लिख लो 8 गुणा 4200 प्लस के 7 इंटू 4000 अपॉन में 8 प्लस के 7। वैसे हमें लिखना नहीं था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहिए था। कितना आ गया 0 और एक और 0, 8 दूनी 16, 8 चौ 32 और 1 33 प्लस के 7 चौके 28 अपॉन में कितना आ जाएगा 8 7 15 आ गया। अब इसे जोड़ लो दोनों को, कितना आएगा 0 0 6 11 और 3 और 3 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 15। ठीक है, जोड़ तो सही है ना, कितने 2 3 5 और 2 3 5 डिजिट ही हो रहे हैं। 0 0 0 6 11 2 6 सही है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई, अब इससे क्या करेंगे डिवाइड देंगे। डिवाइड किसका देंगे 5 का। जब 5 का 3 बार चला गया इसमें 5 एकन 5 और इसमें एक बार और कितना 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया 1 5 15 और 5 दूनी 10 0 अपॉन में कितना आ गया 3। अब 3 का फिर दे लो, इसमें कितना आ जाएगा 3 चौके 12 3 चौके 12। अब 3 में एक बार चला जाएगा, अब 2 में जा नहीं रहा तो 2 3 6 18 2/3 यही है। और बुक में आंसर दे रखा है गलत, बुक में आंसर दे रखा है गलत। ठीक है, इतना आंसर है। अब अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे कल। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसी पर कल, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और आगे बढ़ो, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, 15 और हैं उनका 40 है, 15 और हैं उनका 40 है। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताना है, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे रेशनलाइज करेंगे। अब रेशियो से छोटी से छोटी संख्या में बदल लेंगे, 5 दूनी 10 5 3 15। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 45 दूनी 90 प्लस के 4 3 12 नीचे कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो गया 210 अपॉन में 5। अब 5 का मल्टीप्लाई वो मतलब डिवाइड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे तो 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 42। ऐसे करके या तो भाग दे सकते हो, कितना आ रहा है 42। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के इसके और बचे हुए हैं, इसके बाद करेंगे कल। और जैसे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर जो एक्सरसाइज में दिए हैं क्वेश्चन सब जल्दी जल्दी से, इससे क्या फायदा है कि आपका जो रिवीजन है ना वो अच्छे से हो जाएगा। तुरंत चैप्टर किया फिर उससे रिवीजन हो जाएगा, आप आंसर दोगे उसमें देखते ही। ठीक है, और जिन भाइयों ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।